Hello students, how are you all? Myself Mr. Shivam Dhiman and I am welcoming you all to the video class of English. So students, today's video is for class 8 and in this video I will be explaining you about the lesson whose name is Mahesh Das Birbal. Characters of the story are Emperor Akbar, Mahesh Das, courtiers and greedy guard. So the story shares the moral that we should not greed ourselves and we should be confident and brave while taking decisions. Okay, so the story begins with when Akbar was a child and he was a great hunter. He misses his lesson and the classes from his tutors so that he can ride upon a horse as well as go for hunting. But when he grew up, he had good hunting skills than any of his courtiers. So once upon a time, when Akbar was accompanied by his courtiers to the forest for hunting and they were chasing a tiger and soon lost their way. तो एक बार राजा अकबर, जिनका बचपन से ही हुनर था घुड़सवारी करने का और शिकार खेलने का, तो बचपन में ही वे अपने लेसन्स और अपने गुरुओं के अभ्यास के दौरान वे घुड़सवारी करने या शिकार करने के लिए भाग जाते थे। तो सेम ऐसे ही वे जब बड़े हुए तो उनके अंदर ये प्रतिभा, ये गुण उभर कर आया और अपने दरबारियों से भी अच्छा वे शिकार करते थे। तो एक बार की बात है जब एम्परर अकबर शिकार खेलने गए अपने दरबारियों के साथ और वे एक बाघ का, एक चीते का शिकार कर रहे थे। देन ही forgot the path and was misplaced about the location where he was. So एक बार जब वो शिकार खेले तो शिकार खेलते खेलते वे इतना दूर निकल आए कि अपना रास्ता ही भटक गए। अब उन्हें कोई भी रास्ता नहीं पता था जो आगरा जाता हो। हिज रॉयल कैपिटल वॉज आगरा। तो वो वहाँ उस समय उनके शाही राजधानी क्या थी? आगरा थी। नाउ जब वो बहुत दूर निकल आए तो वे मार्ग भटक जाते हैं और शाम हो चुकी होती है। इट वॉज इवनिंग एंड दे वर टायर्ड एंड फिल्ड अप विद डस्ट ऑन देयर बॉडी। सो दे आस्क्ड, द courtiers asked each other for the right path so that they can lead to their royal kingdom. तो अब जब वे रास्ता भटक जाते तो कोर्टियर्स ने आपस में बातचीत करके मतलब सही रास्ता चुनने का फैसला किया, बट उनमें से किसी को भी रास्ता नहीं पता था। और चलते चलते वे एक ऐसे रास्ते पर आए जहाँ 3 रास्ते खुलते थे। अब अकबर उन 3 रास्तों को देखकर हैरान हो गया, परेशान हो गया कि अब वे किस रास्ते को चुने जो यहाँ से वो जा पाए। तब थोड़ी देर बाद एक यंग मैन वहाँ से गुजर रहा था और उसको देखकर दरबारियों ने उसे बुलाया और उसे आगे आने के लिए कहा। ये यंग मैन कौन था? महेश दास, हु वॉज गोइंग टू बी द बीरबल। तो उस यंग मैन को अपने पास बुलाकर राजा ने उससे पूछा, एम्परर अकबर ने उससे पूछा कि मुझे बताओ कि इन तीनों में से कौन सा रास्ता आगरा को जाता है। एंड देन आफ्टर लिसनिंग दिस एम्परर अकबर वॉज chuckled and he was laughing. He asked the Akbar that do the roads move? क्या रास्ते चलते हैं? रास्ते नहीं चलते हैं। कौन चलता है? लोग चलते हैं। और ऐसा प्रश्न उसने राजा अकबर से किया। राजा अकबर ने जब उसका उत्तर दिया कि नहीं, लोग चलते, रास्ते नहीं चलते हैं, तो सभी खिलखिलाने लगे। पर जो दरबारी थे वे डर चुके थे क्योंकि किसी ने भी इस तरह का हिम्मत नहीं की थी राजा अकबर से प्रश्न करने की। देन ही वॉज द एम्परर अकबर वॉज वेरी एस्टोनिश्ड एंड वॉज वेरी सरप्राइज्ड बाय द bravery and
ready to answer spirit of Birbal. So he gave an enormous emerald ring to the Birbal and asked him to come to his court because he needs such great and brave man for his court. तो वो बड़ी सी पन्ने की अंगूठी देते हैं उसके हाथ में और वो कहते हैं कि तुम इसे लेकर हमारे दरबार में आना और मैं तुम्हें पहचान जाऊंगा, तुम्हें सम्मान से नवाजूंगा। कुछ समय बाद जब फिर से कुछ समय बाद अब बीरबल जो यंगमैन था महेश दास, वो पढ़ लिख चुका था, उसने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर चुकी थी और अपना फॉर्च्यून आजमाना चाहता था, तो जिसलिए वो कहाँ पहुँचा? आगरा। जब वो आगरा पहुँचता है तो वहाँ वो फील करता है डिफरेंसेस बिटवीन अ विलेज एंड अ रॉयल पैलेस। तो जब वो पहुंचता है अकबर के फोर्ट में, तब तक शाम हो चुकी होती है और वो जब किले के पास पहुंचता है तो बड़े बड़े मैसिव ह्यूज गेट्स उसको वेलकम करते हैं, जहां दो द्वारपाल, दो गार्ड्स खड़े हुए थे और अकबर अपने दीवाने खास में प्राइवेट ऑडियंस में सलाह ले रहे होते हैं और ये गार्ड्स आने जाने वाले लोगों को देख रहे होते हैं कि कौन इम्पॉर्टेंट है कौन नहीं है। ठीक है, तो महेश दास, when Mahesh Das was entering to the palace, he was stopped by the guard and the guard asked him the reason why he was going to in। तो महेश दास को वो इसलिए रोकता है क्योंकि उसके पैर एक धूल से सने हुए थे और साथ ही साथ उसके जो क्लोथ्स थे वो रोब्स बहुत ही सिंपल थे। उसे लगा कि शायद साधारण कपड़े होने के कारण वे उसे हाई रैंकिंग नॉबल्स न मान रहा होगा और इसलिए वे उसे रोक रहा। और इसको प्रूफ करने के लिए वो अपने क्लॉथ के बैग में से जो अकबर ने उसे वो रिंग दी थी वो निकाल के दिखाता है। अब जब वो रिंग देखता है तो उसे प्रूफ तो होता है बट अभी भी वो शक करता है। तो पास में से एक पंडित गुजर रहा होता है जो उसको समझाता है कि ये हो ना हो एम्परर अकबर की ही रिंग है और इसे जाने दिया जाए क्योंकि ऑर्डिनरी रिंग प्रतीत नहीं थी। अब तो एम्परर अकबर क्या करता है? एम्परर अकबर के गार्ड क्या करता है? गार्ड उसको एक ही शर्त पर जाने देता है महेश दास को कि अगर जो भी उसे क्योंकि ये आप मिलने आए हो अकबर से तो वो आपको जरूर ही रिवार्ड देगा, तो जो भी रिवार्ड आपको मिलेगा महेश दास को उसका 50-50 उन्हें देना पड़ेगा। अब बीरबल जो इंटेलिजेंट थे, क्लेवर थे, उन्हें युक्ति आई और वे मान जाते हैं, उनको स्वीकार लेते हैं। बट जब वो एंटर करते हैं तो वहाँ पर बहुत सुंदर पैलेस था जहाँ दीवारों पर दिए जल रहे थे, बड़े बड़े कालीन कारपेट्स बिछे हुए थे और साथ ही साथ उस हॉल में, उस पिलर्ड हॉल में कोर्टियर्स बैठे हुए थे जिन्होंने बहुत फाइनेस्ट और ब्यूटीफुल रोब्स पहने हुए थे। वे जब बीरबल को आते हुए देखते तो वे हैरान होते और विस्परिंग करते कि ये कौन हो सकता है। बट एम्परर अकबर के सामने झुकने पर वे महेश दास को पहचान जाते हैं और वे उसे थैंक करते कि वो वहाँ आया। अब वे इतना प्लीज होते कि वे उससे कहते हैं कि तुम्हें जो चाहिए वो मांगो। देन ही आस्क्स फॉर 50 लैशेस ऑफ whip, तो वो 50 कोड़े की मार मांग लेता है। कौन? महेश दास। अब महेश दास जब 50 कोड़े की मार मांगता है तो अकबर को बिल्कुल भी विस्मय नहीं होता, वो समझ जाते हैं कोई ना कोई कारण होगा और वो उससे उस रीज़न के पीछे का जो उस पनिशमेंट या उस रिवॉर्ड के पीछे का रीज़न पूछते हैं। तो जो बीरबल है वो एक्सप्लेन करता है कि किस तरह से ग्रेडी गार्ड ने उसे रोका और उससे मतलब जो भी रिवार्ड मिलेगा उसका 50-50 मांगा। तो वो बीरबल कहता है कि मुझे 25 कोड़े की सज़ा स्वीकार है और बाकी 25 कोड़े की सज़ा उसको दे दी जाए। बट जब अकबर को ये पता चलता तो वो बहुत नाराज़ होते हैं और वो कहते हैं कि कौन ऐसा किसने ऐसा दुस्साहस किया, किस ग्रेडी गार्ड ने ऐसा दुस्साहस किया जो मेरे ही प्रजा को मेरे से मिलने से रोक रहा है। अब वो उसे तुरंत बुलवाते हैं और उसको पनिश करते हैं। एंड देन he was very delighted by the intelligence of Birbal, so Mahesh Das,
So he summoned him a title, Raja Birbal, and gave him one of the best position, which is 9 gems in his empire, in his court, as well as he has given him a great position of courtier, as well as he made him that he can enjoy all the pleasures and delights of the court. And now we know that Mahesh Das was known as Birbal. So this was the chapter explanation of Mahesh Das, Birbal, and I hope you must have understood about this chapter very well. Thanks for watching this video. Have a nice day, students. Bye bye.